हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमिस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है। एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड आल्सो नोन एज स्टैक फ्रेम इज ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएटेड ऑन द रन टाइम स्टैक व्हेनेवर ए फंक्शन और प्रोसीड्यूर इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि हम जब एक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन सम या फिर रिकर्सिव फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, तब क्या होता है, स्टैक में जाके वो स्टोर होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। सपोज हम फैक्टरियल का जो रिकर्सिव फंक्शन होता है उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे कि वो होता है एन इंटू फंक्शन ऑफ एन माइनस वन, ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज हम 5 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। 5 का कितना होता है, 120 होता है। तो पहले स्टैक में जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू एफ ऑफ 4। ठीक है, एफ ऑफ 4 किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा 4 इंटू एफ ऑफ 3 को। ठीक है, फिर ये किसको कॉल करेगा, 3 इंटू एफ ऑफ 2 को। ठीक है, फिर ये किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा 2 इंटू एफ ऑफ 1 को। ठीक है, तो ऐसे जो होता है, ये जो होता है स्टैक में स्टोर हो रहा है, ये होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। यहाँ से हमारा वैल्यू रिटर्न होता है। यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा। यहाँ से 2 इंटू 3 6 रिटर्न होगा। यहाँ से 6 इंटू 4 24 रिटर्न होगा। यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 24 इंटू 5 इजिकल टू 120। तो ऐसे हमको वैल्यू मिलता है। तो ऐसे काम करता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, ये जो होता है ये स्टैक मेमोरी होता है, इसको स्टैक स्टैक फ्रेम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोर होता है वो होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द फंक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड हेल्प्स इन रिटर्निंग कंट्रोल बैक टू द कॉलर वंस। ठीक है, जो कॉल करता है उसको कंट्रोल रिटर्न करता है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड ऑन द रन टाइम स्टैक यूजिंग लीफ ऑर्डर। लीफ ऑर्डर मतलब क्या है, जब फंक्शन कॉल होता है तब पुश होता है। ठीक है, जब फंक्शन रिटर्न होता है तब एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप होता है, जैसे कि हम अभी एग्जाम्पल में देखा है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। दिस इंश्योर्स प्रॉपर नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कॉल, मतलब फंक्शन कॉल का जो नेस्टिंग होता है वो इंश्योर करता है। आई होप एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होता क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे टोटल 7 तरह का कंपोनेंट्स होता है। पहले आता है रिटर्न एड्रेस। द प्रोग्राम काउंटर मतलब पीसी जो होता है वो रिटर्न करता है कंट्रोल आफ्टर फंक्शन कंप्लीशन। ठीक है, मतलब एक फंक्शन जब कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे वो कंट्रोल रिटर्न करता है। फिर आता है पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। पैरामीटर्स क्या क्या होता है, दोस वैल्यू पास्ड ऑन द फंक्शन। फंक्शन में जो वैल्यू पास होता है, जैसे कि सम, यहाँ पे ए बी है। ठीक है, ये ए बी जो है वो पैरामीटर है। ठीक है, स्टोर्ड बिफोर लोकल वेरिएबल्स। फिर जो आता है कंट्रोल लिंक, फिर आता है एक्सेस लिंक। अब कंट्रोल लिंक क्या होता है, इसको डायनामिक लिंक भी कहते हैं। पॉइंटर टू द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ द कॉलर। ठीक है, मतलब कि सपोज यहाँ पे एक फंक्शन है ए, ठीक है, उसके अंदर बी एक फंक्शन और एक है। ठीक है, तो ए का जो कंट्रोल लिंक होगा वो होगा बी, मतलब ए बी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और एक्सेस लिंक किस क्या है, पॉइंट्स टू द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ लेक्सिकली इनक्लोजिंग ब्लॉक्स। मतलब यहाँ पे बी कॉल हुआ तो बी का एक्सेस लिंक कौन होगा, ए, मतलब ए बी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हेल्प्स एक्सेस नॉन लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, ये नॉन लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने में हेल्प करता है। अब नॉन लोकल वेरिएबल क्या है, बी का जो फंक्शन है यहाँ पे इंट ए है। ठीक है, और ए में जो है यहाँ पे इंट बी है। ठीक है, तो बी जब कॉल होगा तो ये इंट बी को भी एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है एक्सेस नॉन लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद जो आता है लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स मतलब क्या है, जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है। मतलब कि यहाँ पे सम ए बी है। ठीक है, यहाँ पे इंट ए ए है इजिकल टू 5, इंट बी इजिकल टू 10। तो इंट ए इंट बी, ए बी जो है ये क्या हुआ, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, फिर आता है टेम्पोररीज। ये क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यूज क्रिएटेड ड्यूरिंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। अब सपोज एक एक्सप्रेशन है, ए सम इजिकल टू 4 इंटू 5 प्लस 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 23 आएगा। लेकिन कैसे होता है,
पहले 4 into 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके साथ 3 ऐड होगा। तो 4 into 5 जो मल्टीप्लाई होगा वो पहले T1 में स्टोर होगा, फिर उसके साथ 3 ऐड होगा। तो T1 जो हुआ वो हुआ टेम्पोररीज, ठीक है, मतलब टेम्पोररी इसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है टेम्पोररीज। फिर जो आता है सेव्ड मशीन स्टेटस। सेव्ड मशीन स्टेटस का मतलब क्या है कि अगर एक फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे जो लाइन है, फंक्शन जब कॉल होगा तो ये स्टैक में जाएगा फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो क्या होगा, इसको इसका जो स्टेटस है इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाए फिर उसके नेक्स्ट वाला लाइन पे आ सके। तो ये होता है सेव्ड मशीन स्टेटस का काम। तो यहाँ पे क्या बोलता है, सेव्ड रजिस्टर्स इंक्लूडिंग बेस पॉइंटर पीपी एंड अदर्स, और क्या करता है, रिस्टोर्स व्हेन द फंक्शन रिटर्न, मतलब फंक्शन जब रिटर्न होता है तब रिस्टोर करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है ये वाला कोड। तो यहाँ पे क्या है, पैरामीटर्स क्या है, ए बी, या फंक्शन में हम क्या दे रहे हैं, इंट ए इंट बी दे रहा है, तो इसका पैरामीटर्स है ए बी। अब लोकल वेरिएबल क्या है, इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंट सी किया तो सी हुआ लोकल वेरिएबल। टेम्पोररी रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो टेम्पोररी स्टोर हो रहा है, तो उसको हम टेम्पोररी बोल रहे हैं। फिर रिटर्न एड्रेस आ रहा है जो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कंट्रोल लिंक टू कॉलर आता है, मतलब कि ये जो कंट्रोल लिंक है फिर से कॉलर पे वापस जाता है। तो ये होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। और ये रहा एक्टिवेशन रिकॉर्ड का 7 जो कंपोनेंट्स होता है। आई होप एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।